एक भी डांसर क्या मरा कोरोना काल में? ना कोई खिलाड़ी मरा, ना कोई डांसर मरा, ना कोई फुटबॉलर मरा, कोई मरा नहीं मरा। इसीलिए फिजिकल वो स्ट्रांग है कि चुनाव जातीय समीकरण पे जीता जाता है। तो बस वो जातीय समीकरण को देखते हुए उसी क्षेत्र में काम करते हैं। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं वो खुद वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरे लोग नहीं ले, ताकि कोरोना की जो लहर आवे फिर तेज़ी से लोग मरे, बदनाम हो, और उसके बाद वो लोग कहेंगे सरकार कुछ नहीं कर रही है। Isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. This video is sponsored by खगेंद्र वैभव हॉस्पिटल, जहां हो कान, नाक और गले का बेहतर इलाज, इन एसोसिएशन विद डॉक्टर रोशन कुमार, ENT स्पेशलिस्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रजक और आज हूं समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट दलसिंहसराय प्रखंड में। और कौन नहीं जानता होगा मनीष डांस स्टूडियो, जो दलसिंहसराय को ही नहीं पूरे ज़िले के लोगों को डांस पर झुमाते हैं। और उसके साथ साथ ये जो मनीष सर जो हैं, मनीष डांस इसलिए भी फेमस है जो यहाँ पे सिर्फ बच्चे को डांस की ही कला नहीं दी जाती, डांस के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा का भी इन्हें ज्ञान दिया जाता है। और तो और इस यहाँ की क्लास का खासियत ये है, जो यहाँ का टीचर बराबर पटना से अलग अलग शहर से आते हैं, जो मंथ में हमेशा कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। आज भी जो आप ये वीडियो जो देखें ट्रेनिंग का, ये वीडियो पटना के डांस टीचर आए हुए थे। और हमारे छोटे से शहर दलसिंहसराय में पटना का टीचर मंगवाना ये अपने आप में बहुत ही अनोखा कार्य है। तो आइए मिलते हैं डायरेक्टर ऑफ डांस स्टूडियो मिस्टर मनीष से और जानते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि दलसिंहसराय में बहुत दिनों से सामाजिक कार्य में, राजनीतिक कार्य में आप सक्रिय रहते हैं। बिल्कुल, मैं मनीष बर्नवाल, मनीष डांस स्टूडियो का डायरेक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अपने शहर का चिंतन करता हूँ, अपने शहर में हो रहे विकास कार्यों पर हमारा नज़र रहता है कि कोई भी काम हो, अच्छा काम हो, शहर का विकास हो, यही मेरा इच्छा है। और संकल्पित रहता हूँ शहर के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए। मनीष सर, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आप बीजेपी से बिलोंग रखते हैं और बीजेपी अभी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी बनी हुई है, तो मैं जानना चाहता हूँ जो अपने उजियारपुर विधानसभा में जो इस बार जो चुनाव हुआ था, उसमें जो हमारी जो बीजेपी की जो सीटें थी वो हाथ में आते आते रह गई, तो ये क्या लगता है कहाँ कमी रह गई? इसे आप कमी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जो चुनाव होता है आजकल देख रहे हैं मुद्दा विकास नहीं होता, ठीक है। मुद्दा क्या हो जाता है? जातिवाद, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इस बार उजियारपुर सीट से जो उम्मीदवार हुए हैं तो उन्हें अचानक से टिकट मिला
और क्या है कि वो इससे पहले दूसरे पार्टी में थे और अचानक पार्टी में सदस्यता ग्रहण किए और उनको टिकट मिला। उसके बाद वो फील्ड में गए, तो फील्ड में गए तो क्या था ना कि कार्यकर्ता तो उनको पहचान रहा है, क्योंकि वो पूर्व में भी एक बार विधायक रह चुके हैं, तो उनको पहचान रहा था। लेकिन वो सभी कार्यकर्ता को, क्योंकि चुनाव जो है सिर्फ जिला स्तर के लोगों से नहीं जीता जाता है, वो एक एक बूथ पर जो बूथ कमेटी है, सप्तऋषि है, बूथ अध्यक्ष है, मंडल अध्यक्ष है और भी जो कार्यकर्ता है, तो सबसे जब तक मेरा मिलन नहीं हो, अच्छे से हम एक दूसरे को जान पहचान नहीं लेंगे, तो फिर उनके साथ मेरा संबंध अच्छा नहीं बन पाएगा। तो कारण यही रहा कि जो हमारे उम्मीदवार थे वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एकदम नया उम्मीदवार थे, इसीलिए उनको बहुत कम समय मिला। ठीक है ना, यही एक कारण होगा। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। शील कुमार राय जी तो जो थे वो नए चेहरे थे उजियारपुर के लिए, और आलोक मेहता जी पिछले 15 सालों से राज करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, जो पिछले 15 सालों से लेके अब तक जो उनका कार्यकाल रहा, वो क्या उनके कार्यकाल से आप खुश हैं उजियारपुर विधानसभा के? काम तो कुछ हुआ ही नहीं है, और जो भी काम हुआ है तो जो भी विधायक आते हैं तो वो सिर्फ जहाँ से उनको वोट मिलता है वहाँ विकास करते हैं, वहाँ काम करते हैं। और हमने इससे पहले भी बोला कि चुनाव जातीय समीकरण पे जीता जाता है, तो बस वो जातीय समीकरण को देखते हुए उसी क्षेत्र में काम करते हैं। आप देख सकते हैं उनका जितना भी योजना है, आप हमको दलसिंह सराय नगर परिषद है, तो इस क्षेत्र में दिखा दीजिए एक भी सड़क उनका। क्या आलोक मेहता जी एक भी सड़क दिए हैं? नहीं दिए हैं। कोई भी योजना देख लीजिए। आज एक जैसे पीपल का पेड़ है, चबूतरा बनता है, ठीक है ना, चौपाल जिसे कहते हैं कि बच्चा लोग हो तो उस पर शाम में बैठकर सोलर लाइट लगता है। हमने तो 2 टर्म से उनसे मांग रहे हैं करके वहाँ पे बनवाइए। वहाँ पे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो शाम में बैठकर पढ़ेंगे। बगल में घाट है, छठ पूजा होता है, हर साल घाट पे आते हैं, लेकिन आज तक हमने लेटर पैड पे भी लिख के दिया, 2 बार दिया आलोक मेहता जी को, लेकिन नहीं पास हुआ। तो हम तो पहले बता दिए कि रीजन क्या है। तो मनीष जी, जो क्योंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और जुड़े रहते हैं समाज के क्रियाकलापों से, हमारे एक बलान नदी बचाओ बहुत ही पुरानी मुद्दा है। इस टाइम में तो बहुत सुंदर लगती है नदी, लेकिन नदी का जो हाल आप देखेंगे फागुन के बाद से बहुत दयनीय स्थिति हो जाती है। तो इसमें आपका क्या विचार है? ये नदी का जो आप बोल रहे हैं कि फागुन में जो दयनीय स्थिति हो जाती है, बुरा हाल हो जाता है, ये तो यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उसका है। हाँ, चाहे आप विधायक को बोलिए या सांसद को बोलिए, उनका काम है, क्योंकि नदी उड़ाई ये तो आम जनता नहीं कर सकता है ना। आज तक मैं तो कभी देखा नहीं कि नदी। सही बात है, आज तक कोई नेता ऐसा उजियारपुर में पैदा ही नहीं लिए हैं जो नदी की उड़ाई करवा दें। हो सकता है कि किसी मजबूत संगठन से उनको डर लगता हो, या कोई दबंग लोग वैसे हैं जो चाहते हैं कि नदी की उड़ाई नहीं हो, तो वैसे लोगों से उनको डर लगता है। हम तो कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो या हमारे पार्टी के हो या किसी और पार्टी के, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन नदी की उड़ाई होने से यहाँ का वाटर लेवल जो है मेंटेन में रहेगा, ऊपर रहेगा। आज एक हमारे चाचा जी थे, सोहन प्रसाद जी, बलान नदी बचाओ अभियान चलाए थे। उनके बैनर तले उन्होंने तो सबको जगाया, एसडीओ को जगाया, डीएम को जगाया, सारे लोग आए, कुछ लोग जगे, कुछ प्रयास भी हुआ। मुझे तो लग रहा है उनके प्रयास से भी जो कुछ भी पानी अभी आ रहा है गांव देहात से, जो भी सोती इसमें मिलाया गया है, तो हमको लग रहा है कि उन्हीं के प्रयास से है, वही सबको जगाए थे। इसी वजह से कुछ पानी देखने को, नहीं तो पूरा बिहार में बाढ़ आ जाता था, ये नदी सूखी की सूखी रहती थी। और आगे हैं, आगे डीएम साहब चाहेंगे तुरंत उड़ाई करवा सकते हैं, उनके पास फंड है। और अभी नीतीश कुमार का जल जीवन हरियाली के तहत करोड़ों का फंड आया है, उससे करवाए। जिला प्रशासन की कमी के वजह से नदी का ये बुरा हाल है। तो वाकई में सही कह रहे हैं, क्योंकि एक टाइम में बैसाख जेठ में
हमारी नानी दादी कहती थी जो बेटा नदी में मत जाना, कदम घाट में पनडुब्बा रहता है, लेकिन आज क्या हाल है हम सब जानते हैं। एक हमारा बहुत ही बड़ी मुद्दा है 32 नंबर गुमती, जो 32 नंबर गुमती पे फ्लाईओवर जो बनने का जो वर्षों से प्रयास आती रही हैं, उस पर आपका क्या विचार है? क्योंकि बहुत लोग गुमती में फंसते हैं और कई लोगों की जान भी चली जाती है इस पार से उस पार करने। गुमती तो बनना चाहिए, ठीक है ना। और इससे पहले भी सारे राजनीतिक दल मिलकर एक बार हम लोग निकाले भी थे, जुलूस भी निकाले थे। और गुमती तो क्योंकि हम लोग भी फंसते हैं, हम लोग भी बाइक से जाते हैं तो बराबर फंस जाते गुमती में। आधा घंटा 1 घंटा हम लोग को रुकना पड़ जाता है। अगर धूप है तो उसमें शरीर लगता है कि चल गया है। अगर बारिश अचानक होने लगता है तो लोग भीग जाते हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो ऊपर के लोग को ये सब तो दिखता नहीं है, नीचे का लोग क्या है झेल रहा है, ठीक है ना। मैप वगैरह भी पास हुई है जहाँ? हाँ, तो माननीय मंत्री जी आए थे कुछ दिन पहले, यहीं दलसिंह सराय आए थे, तो उन्होंने दिखाया था। नक्शा भी बन के तैयार है, शायद 61 करोड़ के लागत से बनने जा रहा है। बस उसका टेंडर होना है और उम्मीद है कि बहुत जल्द ही टेंडर हो जाएगा। और जब गुमती बन जाएगा तो फिर लोगों का समस्या दूर हो जाएगा। और एक बात और है, जब गुमती पे आप चर्चा कर रहे हैं तो मैं बताता हूँ, 34 नंबर गुमती और 35 नंबर गुमती के बीच में जो ओवरब्रिज बन रहा है, मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि वो वहाँ जो काम हो रहा है बहुत धीमी गति से हो रहा है। क्योंकि 2 साल से मैं देख रहा हूँ, 2-3 साल से वो अभी तक कंप्लीट भी नहीं। अगर उसको अतिशीघ्र बना दिया जाए, ठीक ना, अगर ठेकेदार पे दबाव दे जिला प्रशासन हो या माननीय सांसद जी हो, विधायक जी हो, जो भी लोग हो, तो उस पर क्या है कि अगर तेज़ी से काम होता है, उधर पुल बन जाता है, तो क्या है कि आधा से ज़्यादा समस्या जो है दूर हो जाएगा। बस और ट्रक जब भी उधर से जाने और आने लगेंगे तो 32-33 पर कोई समस्या रहेगी भी नहीं। तो उधर कम से कम काम में तेज़ी कर दें, जो 6 महीना में बन जाए। और अभी यहाँ पे पुल 32 पे बनेगा, उसमें भी समय है और पुल भी बनने में 1-2 साल लग ही जाता है। मनीष जी, बहुत सारे लोग भटक चुके हैं, कोरोना वैक्सीन लेने से डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वैक्सीन लेने से नपुंसक बन जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं जो वैक्सीन लेने से पता नहीं शरीर में अलग रिएक्शन हो जाता है। तो आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में? ये अफवाह है, ये अफवाह है। जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं उन लोग का एक यही सोच है कि कोरोना में जो है देश हमारा बर्बाद हो जाए, तबाह हो जाए। हम तो आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे, जो ऐसे लोग देशद्रोही हैं जो इस तरह का बात करते हैं। क्योंकि जब माननीय प्रधानमंत्री जी हो या कैबिनेट के सारे मंत्री हो, बिहार सरकार के सारे मंत्री हो, बड़े बड़े पद पे जो भी लोग हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, वो हो गए, सामाजिक लोग हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, मुखिया हो गए, आपको वार्ड मेंबर हो गए, सरपंच हो गए, जब सारे लोग ले रहे हैं, सारे सरकारी नौकरी में जितने भी लोग हैं, कर्मचारी हैं, सारे लोग ले रहे हैं वैक्सीन, तो फिर दिक्कत कहाँ है? किसको परेशानी हो रही है भाई? और जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं वो खुद वैक्सीन ले चुके हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि दूसरे लोग नहीं ले, ताकि कोरोना की जो लहर आवे फिर तेज़ी से लोग मरे, बदनाम हो, और उसके बाद वो लोग कहेंगे सरकार कुछ नहीं कर रही है। ठीक है ना, बस ये एक साजिश है। और हम बोलेंगे कि वैक्सीन लीजिए, हमने भी वैक्सीन लिया है, आप भी शायद लिए होंगे। बिल्कुल मैंने भी लिया, हमारी टीम पूरी। हाँ, हमको तो रोज़ वैक्सीन लेने के लिए 50 आदमी फ़ोन करता है, क्योंकि नगर परिषद से हम लोग जुड़े हुए हैं, तो नगर परिषद में भी वैक्सीन दिया जाता है। तो 50 लोग तो रोज़ हमको फ़ोन करते हैं कि मनीष जी आज वैक्सीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है, हमको भी लेना है। कोई बोलता है फर्स्ट डोज लेना है, कोई सेकेंड डोज लेना है। तो हमको तो लोग संपर्क कर रहे हैं, लोग लेना चाह रहे हैं। तो उसके बाद क्या है, कुछ लोग क्या है भटक रहे हैं, भटका रहे हैं लोगों को, ठीक ना, उल्टा सीधा उसको पढ़ा रहे हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, वैक्सीन लेने में ही लोगों की भलाई है, हम लोग की भी भलाई है, और पूरे देश की रक्षा वैक्सीन से ही होगा। बहुत बहुत अच्छा। मनीष जी, आप सांस्कृतिक
चीज़ों से भी जुड़े हुए हैं और डांस सेंटर चलाते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो पेरेंट्स ऐसे सोचते हैं जो नहीं बच्चे डांस सीखेंगे, बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, या बच्चे कराटे सीखेंगे, या बच्चे पेंटिंग सीखेंगे, बच्चे को तो डॉक्टर बनना चाहिए, IPS IAS बनना चाहिए, तो उन पेरेंट्स को क्या संदेश देंगे आप? क्योंकि डांस भी एक बहुत ही हेल्थ एक्टिविटीज़ है जो शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए, हमारे शरीर को या आपके शरीर को जितना डांस फ़ायदा करेगा, कुछ फ़ायदा नहीं करेगा। आज रामदेव बाबा हैं, ठीक है ना, तो वो क्या योग कराते हैं? योग क्या है? एक्सरसाइज है। तो हम डांस क्लास में क्या कराते हैं? वही तो कराते हैं। जितना योग में आता है मेरा भी उससे मिलता जुलता है। और क्या है कि देखिए, योग होता है स्लो, धीरे धीरे करने का चीज़ है, आराम आराम से करने का चीज़ है, क्योंकि उसे बुजुर्ग लोग भी करते हैं। बच्चे तो कम योग करते हैं, ज़्यादा बुजुर्ग लोग करते हैं। तो क्या है, योग क्या है कि आराम आराम से करने का, धीरे धीरे करने। हमारे यहाँ क्या एक्सरसाइज होता है, फास्ट होता है, ठीक है, स्लो भी होता है, फास्ट भी होता है। तो ये क्या है, शरीर को आज देखिए, कोई भी डांसर, हम कह रहे हैं बहुत दूर से बोल रहे हैं, ठीक है ना, एक भी डांसर क्या मरा कोरोना काल में? आप हमको ना बताइए। कोई खिलाड़ी, ना कोई खिलाड़ी मरा, ना कोई डांसर मरा, ना कोई फुटबॉलर मरा, कोई मरा नहीं मरा। इसीलिए फिजिकल वो स्ट्रॉन्ग है। इम्यूनिटी जो होती है उनकी सबसे ज़्यादा। हाँ, सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि वो तो रोज़ 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करते हैं। आज क्या है, जिसको कोरोना हुआ उसको कह रहे हैं, डॉक्टर भी कहते हैं कि एक्सरसाइज कीजिए। यहाँ तो लोग रोज़ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिर उसको कोरोना क्यों होगा? और क्या है कि लोग जो कहते हैं कि हाँ हमारे बच्चे डांस करेंगे तो बिगड़ जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, क्या डॉक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर वो नहीं बिगड़ते हैं क्या? उनके पास क्या गलत आदत नहीं होते है क्या? क्या वो शराब नहीं पीते हैं, सिगरेट नहीं पीते हैं? यहाँ कहाँ बच्चा बिगड़ रहा है? बच्चा तो आपका अच्छा कर रहा है। आप DID देखिए, डांस दीवाने देखिए, गरीब का बच्चा भी जा रहा, माँ बाप सब उसको लेकर जाते हैं और उसके सम्मान मिलता है, उनके गार्जियन को सम्मान मिलता है, पूरा चैनल, पूरा भारत देखता है उसको, ठीक है ना। तो डांस भी एक है। और क्या, अगर आप अच्छा डांस करते हो, डांस टीचर बनते हो, तो वहाँ भी कमाई है। आप वर्कशॉप देते हो, 1-1 घंटे का 10-10 हज़ार रुपया दिया जाता है, लेकिन उस लेवल तक आप पहुँचोगे तभी तो। आज क्या है, हमारे भारत में ही बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, उनको रोजगार नहीं है। सही बात है, सारे लोग तो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन जाते हैं, लेकिन डांस जो सीख लेता है, एक पुरानी कहावत है ठेठी में, ठीक है ना, कि हाथ का हुनर जो है ना, जिसके हाथ में हुनर रहता है तो कभी भूखे नहीं मरता। अगर आपको डांस भी आता है ना, तो आप कहीं भी किसी को भी होम ट्यूशन भी दे सकते हैं, डांस सिखा कर भी अपना भरण पोषण कर सकते हैं। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, डांस सीखना चाहिए बच्चों को। और गार्जियन को भी हम बोलेंगे, बच्चों के अभिभावक को भी बोलेंगे, आप अपने बच्चों को डांस सिखाइए और उसके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डांस सेंटर जो है एकदम आपके रहटरी ऑफिस के पास है, स्टेशन के एकदम सामने। तो मैं चाहूँगा आप लोग भी अपने बच्चे को भेजिए। और डांस एक ऐसा चीज़ है जो आज के समय में, कोरोना काल में, हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान रखती है। डांस एक ऐसा एक्सरसाइज है, चाहे बच्चे योगा, पेंटिंग आदि ना करें, लेकिन डांस एक बार जब म्यूज़िक बजती है तो अपने आप झूमने लगते हैं। तो मेरा अनुरोध है सभी लोगों से, दलसिंहसराय में जितने भी लोग हैं, जो बच्चे के लिए एक एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। और डांस तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ साथ अगर बच्चे डांस में अच्छा करते हैं, एक अच्छा डांस टीचर बन सकते हैं, एक अच्छा परफॉर्मर बन सकते हैं। मैं चाहता हूँ वो पेरेंट्स अपना सोच बदले जो कहते हैं खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। तो आज ऐसा वो समय नहीं है, जो बच्चे खेलते कूदते हैं वो भी नवाब बन रहे हैं। तो दलसिंहसराय के वासियों, मेरे समस्तीपुर के वासियों, बच्चों को एक अवसर दीजिए। मैं अपने प्रोग्राम को यहीं पे अलविदा करता हूं। फिर मिलता हूं किसी नए शख्सियत के साथ, किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। कैमरामैन रॉकी के साथ।